हेलो स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत की जलवायु के बारे में पढ़ा था और मानसूनी जलवायु की विभिन्न विशेषताओं को देखा था। अब आपके यूनिट सेकंड का ही एक टॉपिक है, भारत की जो जलवायु है उसके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, अर्थात जलवायु प्रदेश। जलवायु प्रदेश से हमारा तात्पर्य एक ऐसे बड़े क्षेत्र या प्रदेश से होता है जहाँ पर जलवायुगत विशेषताएं औसत स्तर की पाई जाती हो, यानी कि उस क्षेत्र में तापमान, वायुदाब, वर्षण, पवन इत्यादि जो जलवायु और मौसम के घटक है उनमें औसत समरूपता मिलती हो। ऐसे औसत समरूपता वाले क्षेत्र को हम बोलते हैं जलवायु प्रदेश। तो चूंकि भारत में जलवायुगत विविधता पाई जाती है, भारत एक विशाल क्षेत्रफल वाला देश है, जिसके कारण संपूर्ण देश में एक जैसी जलवायु दशाएं मौजूद नहीं हो सकती। इन्हीं जलवायुगत विविधताओं को प्रकट करने के लिए अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार के जलवायु प्रदेश निर्धारित किए हैं। चूँकि आपके सिलेबस में कोपेन द्वारा भारत के जलवायु प्रदेश को पढ़ना है। कोपेन महोदय हैं, इन्होंने विश्व स्तर पर जलवायु का एकदम सटीक वर्गीकरण प्रस्तुत किया है और अधिकतर विद्वान इसको प्रासंगिक मानते हैं। तो हमें भारत के जितने भी जलवायु प्रदेश पढ़ने हैं वो कोपेन के द्वारा वर्गीकृत जलवायु प्रदेश ही पढ़ने हैं। तो हम इनकी चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि वो संबंधित जलवायु प्रदेश कौन से राज्यों में विस्तारित है, वहाँ पर जलवायुगत और मौसमगत दशाओं की क्या स्थिति है, कौन कौन सी विशेषताओं का प्रकटीकरण होता है और कोपेन के द्वारा निर्धारित भारत के जितने भी जलवायु प्रदेश है उनको वर्गीकृत करने का उनके पास आधार कौन सा है, किन किन आधारों पर उन्होंने भारत के जलवायु प्रदेशों को निर्धारित किया है। देखिए, कोपेन ने सर्वप्रथम वर्ष 1918 में भारत को 3 जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया। इसके पश्चात उन्होंने इस योजना में वर्ष 1931 व 1936 में संशोधन किया। कोपेन ने जलवायु प्रदेशों के निर्धारण हेतु निम्नलिखित आधारों या चरों का प्रयोग किया: वार्षिक और मासिक औसत तापमान, वार्षिक व मासिक वर्षा और वनस्पति। कोपेन का एक प्रमुख वाक्य भी है कि वनस्पति जलवायु की सूचकांक होती है, अर्थात किसी क्षेत्र विशेष की वनस्पति को देखकर हम वहाँ की जलवायु का अंदाजा लगा सकते हैं। चूँकि क्षेत्र विशेष की वनस्पति को उत्पन्न होने में 2 प्रमुख तत्वों का योगदान होता है, एक तो वहाँ का तापमान और एक वहाँ की बरसात। तो बरसात और तापमान ही किसी वनस्पति का निर्धारण करते हैं। इसलिए कोपेन ने बड़े आसान शब्दों में कहा कि वनस्पति जलवायु की सूचकांक होती है, यानी वनस्पति जलवायु को तो हम बात कर रहे थे कोपेन के भारत के जलवायु प्रदेश, और मैं बता चुका था कि कोपेन ने कहा था कि वनस्पति जलवायु की सूचकांक होती है, इस पर डिस्कस हो चुका था। अब देखिए, कोपेन ने विभिन्न जलवायु प्रदेशों के लिए अंग्रेजी के संकेत अक्षरों का प्रयोग किया है। उपयुक्त कारकों के आधार पर कोपेन ने भारत को 5 मुख्य जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है, जो निम्न है: A, B, C और D, E। ये 5 प्रमुख आधार बनाए हैं और उनको कैपिटल इंग्लिश का कैपिटल अक्षर का नाम दिया है, संकेत अक्षर ये है। कोपेन ने पुनः वर्षा एवं तापमान के वितरण प्रतिरूपों में मौसमी भिन्नता के आधार पर इन 5 मुख्य प्रकारों को पुनः 9 उप प्रकारों में विभाजित किया है और उन उप प्रकारों के लिए कोपेन ने अंग्रेजी के छोटे स्मॉल लेटर्स का यूज किया है, M, W, S, H, G, F और C का प्रयोग किया है। अब कोपेन के द्वारा भारत के जलवायु प्रदेशों को निम्न भागों में विभाजित किया जाता है। ये देखिए, इस नक्शे में आप देख सकते हैं कि कोपेन के अनुसार भारतीय जलवायु वर्गीकरण और उसमें अलग अलग जलवायु प्रदेशों को बताया हुआ है कि कौन से क्षेत्र में कौन सा जलवायु प्रदेश मिलेगा। जैसे ये ET जलवायु प्रदेश यहाँ है, DFC यहाँ पर है, BSHW है, BWHW है, CWG है, AW है, BSHW है, AMW है, ASW है। यानी कि ये भारत के संपूर्ण भाग में अलग अलग जलवायुगत विशेषताओं को दर्शाने का एक प्रयास है। इस नक्शे में आप आसानी से देख सकते हैं।
अब एक एक की चर्चा करेंगे कि कौन कौन से प्रमुख जलवायु प्रदेश कोपेन के द्वारा निर्धारित किए गए हैं और उसमें कौन कौन सी जलवायुगत मौसमगत विशेषताएं उपस्थित रहती है। पहला है लघु शुष्क ऋतु सहित मानसूनी जलवायु, यानी ऐसी जलवायु जहां पर शुष्क काल लघु रहेगा और उसका नाम इंग्लिश में दिया है, संकेत का प्रयोग किया AMW प्रकार का जलवायु प्रदेश। ऐसी जलवायु बम्बई के दक्षिण में पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इन क्षेत्रों में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से ग्रीष्म ऋतु में 250 से 300 सेंटीमीटर से अधिक बरसात होती है। इस जलवायु प्रदेश में आने वाले प्रमुख क्षेत्र एक तो मालाबार एवं कोंकण तट, गोवा के दक्षिण पश्चिमी घाट पर्वत का पश्चिमी ढाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। दूसरा है उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु प्रदेश, AW प्रकार की जलवायु बोलते हैं। यह जलवायु कोरोमंडल एवं मालाबार तटीय क्षेत्रों के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पठार के अधिकांश भागों में पाई जाती है। अर्थात यह जलवायु कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश भागों में पाई जाती है। यह सवाना प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इस प्रकार के प्रदेश में ग्रीष्म काल में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से लगभग 75 सेंटीमीटर बारिश होती है, जबकि शीतकाल सूखा रहता है। तीसरा है शुष्क ग्रीष्म ऋतु एवं आर्द्र शीत ऋतु मानसूनी वाली जलवायु, जिसको AS प्रकार की जलवायु बोलते हैं। यहाँ शीतकाल में बरसात होती है और ग्रीष्म ऋतु शुष्क रहती है। यहाँ शीत ऋतु में उत्तरी पूर्वी मानसूनी यानी लौटते हुए मानसून से अधिकांश बरसात होती है। मैंने पहले बताया था कोरोमंडल तट पर जो शीतकालीन बारिश होती है उत्तरी पूर्वी मानसून से हुई। वर्षा ऋतु की मात्रा शीतकाल में लगभग 75 से 100 सेंटीमीटर होती है। इसके अंतर्गत तटीय तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के सीमावर्ती प्रदेश आते हैं। अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु, जिसको BSHW प्रकार की जलवायु भी बोलते हैं, यहाँ ग्रीष्मकाल में 30 से 60 सेंटीमीटर बारिश होती है। शीतकाल में वर्षा का अभाव रहता है। यहाँ स्टेपी प्रकार की यानी अर्ध शुष्क प्रकार की वनस्पति मिलेगी। इसके अंतर्गत मध्यवर्ती राजस्थान, पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्र एवं पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया प्रदेश शामिल है। अगली है उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, BWHW प्रकार। यहाँ काफ़ी कम लगभग 30 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। तापमान अधिक रहता है। यहाँ प्राकृतिक वनस्पति कम होती है एवं कांटेदार मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है। इस प्रदेश के अंतर्गत राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी गुजरात एवं हरियाणा का दक्षिणी भाग शामिल है। फिर है शुष्क शीत ऋतु की मानसूनी जलवायु, जिसको CWG यानी भारत के जो मैदानी प्रदेश है, महान मैदान में इस प्रकार की जलवायु मिलेगी, CWG। इस प्रकार की जलवायु गंगा के अधिकांश मैदानी भागों, पूर्वी राजस्थान, असम और मालवा के पठारी भागों में पाई जाती है। यहाँ गर्मी में तापमान 40 डिग्री तक बढ़ जाता है और शीतकाल में 27 डिग्री तक पहुँच जाता है। यहाँ मुख्यतः ग्रीष्म ऋतु में होती है तथा शीतकाल सूखा रहता है। अगला है लघु ग्रीष्मकाल युक्त शीत आर्द्र जलवायु, DFC प्रकार की जलवायु। इस प्रकार की जलवायु सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमालय के पूर्वी भागों में पाई जाती है। शीतकाल अत्यंत ठंडा, आर्द्र एवं लंबी अवधि वाला होता है। यहाँ शीतकाल में यहाँ का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। टुंड्रा तुल्य जलवायु, ET इसका संकेत अक्षर है। यहाँ तापमान वर्ष 10 सेंटीमीटर से कम रहता है। शीतकाल में हिमपात के रूप में वर्षा होती है। इसके अंतर्गत उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र, कश्मीर, लद्दाख एवं हिमाचल प्रदेश के 3000 से 5000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्र शामिल है। फिर है ध्रुवीय तुल्य जलवायु, E प्रकार की जलवायु। यहाँ तापमान वर्ष भर 0 डिग्री से कम हिमाच्छादित प्रदेश होता है। इसके अंतर्गत हिमालय के पश्चिमी और मध्यवर्ती भाग के 5000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र आते हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश वाला भाग सम्मिलित है। तो हम देखते हैं कि कोपेन ने तापमान और वर्षा के वितरण की विविधता को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण भारत के क्षेत्रों को अलग अलग जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है।